जो प्री में हो फेल हो गए उनको फुल नोट्स बनाने हैं। कैसे नोट्स बनाने हैं? उनको इस तरीके से फुल नोट्स बनाने हैं, जैसे ये G20 है, G7 है, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे, ये शीत युद्धोत्तर है, ये IR के नोट्स हैं, ये शीत युद्धोत्तर जैसे इस तरह से, ये आपको इस तरह नोट्स बनाने हैं। ये बुलेट टाइप पूरी बात आनी चाहिए। जो अब आगे मेंस दे रहे हैं, आपके पास 3-4 महीने हैं, तो आप पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स बना लें, जिनको सिनोप्सिस भी बोलते हैं। अपने तंत्रिका गुच्छ होता है ना, अपनी शरीर की तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं सिनोप्स। जिस तरह से तंत्रिकाएं निकलती हैं इधर उधर, इस तरह से आप नोट्स बनाओ। जैसे मैं बताता हूं आपको साथ साथ उदाहरण देके, ये जो मेरे नोट्स आप बनाए हुए देख रहे हो ना, इस तरह ये डायग्राम बना के, डायग्राम से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे आगे और बताता हूं मैं, जिस तरह से ये चीज है, तो इस तरह से आप है ना, ये अलग अलग इस तरह से करके, ये परीक्षा के समय पढ़ने को आपके काम आएंगे। ये विपणन का है, सारा विपणन से संबंधित। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपके अलग अलग जो चीजें हैं वो सुपर डुपर प्रोसेसिंग में आ जाएंगी चीजें, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये आपके लिए इस तरह के नोट्स बनाने हैं। ये किनको बनाने हैं? जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर डिटेल में आपको नोट्स बनाने हैं तो इसमें कौन सी बातें ध्यान रखें? नोट्स चाहे शॉर्ट में बनाएं चाहे डिटेल में, विशेषकर डिटेल में बनाएं तो वो 2 पेन रखें। जिस तरह से ये मैंने आपको दिखाए हैं ना, जैसे ये भी मैंने सिर्फ 2 पेन, ज्यादा नहीं, एक रेड या और एक ब्लू। तो इसमें आपको किया कि अलग अलग आपको उसकी मुख्य चीजें लिख देनी है। जैसे ये एक रेड से हो जाएंगे और ब्लू या ब्लैक, जो भी है। मोटा पेन रखें आप हेडिंग लिखने के लिए, और हेडिंग मोटे रूप में लिखें, और साफ सुथरे नोट्स बनाएं, ताकि जब आप पढ़ो तो आप में उत्साह बना रहे, आप प्रसन्नचित रहे उनको पढ़ करके, अरे वाह क्या मजेदार नोट्स है। एक इसका फायदा ये होगा कि 100 बार जकीर एक बार लिखी, 100 बार आप उनको बोल के पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, और एक बार अगर लिख लेते हो तो वो 100 बार के बराबर है। और नो नीड टू रिवाइज, ये अप्रोच रखें। आप लिखें तो अपने दिमाग को वहां कंसंट्रेट रखें, एसोसिएट करते रहे चीजों को। अभी मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू रीड, एक लाइव सेशन किया था 40 मिनट का। हाउ टू रीड का मतलब है भी कैसे पढ़ें, ताकि आप चीजों को रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। और मैंने एक संधि का वीडियो भी बनाया, सामान्य हिंदी से संबंधित 2 वीडियो। वो हिंदी ग्रामर आप पढ़ें तो दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस अप्रोच से पढ़ें। वो जो अप्रोच है वो मैंने इसलिए ये चैनल मैंने बनाया, भी बहुत सारे पढ़ने के वीडियो हैं। टीचर आपको पढ़ा के चला जाता है, दूसरे दिन आपके साफ, वो याद आपके रहते नहीं है। आप रिवीजन के लेवल पर अगर आते हो तो आप 50% मैटर तो भूल ही जाते हो परीक्षा के समय, या जब परीक्षा में बैठते हो तो सोचते हो अरे यार इसका तो उत्तर मैंने पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उसको एसोसिएट नहीं किया, टैग नहीं किया किसी कहानी से, किसी घटना से, किसी नाम से। वो घटना, कहानी, नाम कोई रोचक नाम हो सकता है, बहुत अटपटा नाम भी हो सकता है, कोई भी अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से जोड़ो। हाँ, आप कुछ लोग आपको ट्रिक बताते हैं तो फिर तो वो तो याद करना ही हो गया, आप या तो कंटेंट याद कर लो या ट्रिक। तो ट्रिक तो बहुत कम जगह, ट्रिक सरल ट्रिक बनाओ। जैसे मत्स्य है, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य जो संघ है, उसमें ट्रिक क्या काम करती है? नाम से है, उसके नाम से जोड़ो, ट्रिक थोड़ी है। ABCD, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, ये ट्रिक थोड़ी है। ट्रिक आप बनाते हो वो भूल जाते हो, इसलिए ट्रिक से पढ़ने की आदत छोड़ो। हाँ, कहीं किसी लेवल पर आपको ऐसा लगता है हाँ ये ट्रिक बन रही है तो भले, बाकी ट्रिक से पढ़ने का मतलब आप कंटेंट बढ़ा रहे हो याद करने का आपका। ठीक है, आपको एसोसिएट करके, टैग करके चीजों को, नाम से, कहानी से, घटना से, स्टोरी से, कुछ अटपटे नाम हो सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने देसी अंग्रेजी आलतू फालतू नामों से जोड़ करके पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। आज तक मैंने बहुत सारी 70% चीजें मेरे आज भी याद है 10-12 साल से, क्योंकि मैंने उनको एसोसिएट कर लिया। आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये पूरा चैनल ही मेरा नो नीड टू रिवाइज है। तो ये तो आगे टिप्स की बात। एक, जब नोट्स आप सिनोप्सिस बनाओ यानी शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो उसके अंदर आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ की पॉइंट लिखोगे। अगर आरएएस के नोट्स बना रहे हो तो की कंटेंट उसमें लिखोगे। तो आरएएस के अंदर आपको की कंटेंट ऐड करके सिनोप्सिस बना लेने हैं। आप बल्ले बल्ले 80% तक नंबर आपके 10 मार्क्स वाले में आएंगे। बाकी तो किसी में 1 आएगा, किसी में 2, किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 40, किसी में 50। वो एवरेज सभी रहते हैं और कहीं कहीं 0 भी आएंगे। आपका एवरेज चला जाएगा 55-60 के बीच। और आपको पता है कि 55% वाला आरएएस के अंदर टॉपर बनता है, और यूपीएससी में भी यही है 50% के आसपास। लेकिन आपको 30-40% जो आपका कंटेंट है उसमें आपको 80% तक या 70-60 तक चले जाना है। अब नोट्स के अंदर कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है?
अब की कंटेंट का मैं उदाहरण और दे देता हूं आपको कि की कंटेंट किस प्रकार आपको ऐड करना है। की कंटेंट का सबसे जोरदार चीज मैं आपको बताता हूं, वो चीज किस तरह आपको ऐड करनी है वो आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, नेट जीरो इमिशन है तो इसके बारे में लिखा है, तो इस पे आपको क्या है, अलग अलग पॉइंट लिख लेने हैं। ये देखो, ये सारे इस तरह से नोट्स बनाओगे आप, ये ठीक है, ये नोट्स बनाने का आपका एकदम सही तरीका है। ये की कंटेंट इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और आप यूपीएससी के जब नोट्स बनाते हो ना, तो फिर आपको वहां एलोबरेट करने की जरूरत होती है, चीजों को एनालिटिक करने की जरूरत होती है। आपको एक वर्ड्स भी याद आ जाएगा तो उस पर आप लिख दोगे। अब आप यही चीज आप अगर वहां बनाओगे यूपीएससी में नोट्स, तो आपको कार्बन उत्सर्जन पर या जलवायु परिवर्तन पर बनाना है, तो वहां एक तरफ आपका एनडीसीज लिख लेना है, वो कितना है उसका सिर्फ प्रतिशत लिख लेना है, 2030 45, बस। इसके बाद आपका वो नोट्स तैयार हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा लक्ष्य लिख लेना है 450 गीगावाट 2030 तक। एक तरफ आपको लिख लेना है कार्बन जो फुटप्रिंट होता है उसके अलग अलग जो भी है, कार्बन तटस्थता शुद्ध शून्य जो लक्ष्य है, नेट जीरो उत्सर्जन, उसका थोड़ा सा लिख लेना है 2070 तक नेट जीरो इमिशन लक्ष्य। आप लिख लो सीधा 2070 तक नेट जीरो इमिशन, ये डिटेल में है। इसका शॉर्ट्स में आप इसी में से जो की पॉइंट्स जो छांटोगे वो सिनोप्सिस तैयार हो जाएगा, और इसी में से भी इस प्रकार भी ये जो है इसमें से सिनोप्सिस तैयार हो जाएगा। ये आपके लिए नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। एक आप जब मैं आपको वो बड़ा विपणन समीक्षर आपको बता रहा था ना, जैसे कल अपनी बात चल रही थी विपणन की अलग अलग पद्धतियां, उसके प्रकार, तो आप शॉर्ट्स में बनाओ। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये मेरे बनाए हुए हैं, ये विपणन के हैं आरएस में, जो अपने मार्केटिंग की जो मार्केटिंग आता है, ट्रेड मार्केटिंग, इसके बनाए हुए हैं। और मैंने आपको बताया था भी अलग अलग इसके अंदर आप चीजों को लिख रहे हैं, परीक्षा के समय आप तुरंत पढ़ के जाओगे ना तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये कल अपने बात कर रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, हम पढ़ रहे थे, वो चीज भी मैं आपको दिखाता हूं भी। इस प्रकार आप याद रखें चीजों को, आप कभी नहीं भूलोगे। ये है, ये 21/2/2019 के बनाए हुए हैं। विपणन में कोई फेरबदल नहीं होता है। ये 2019 में मैंने आरएएस मेंस एग्जाम दिया था, 321 मार्क्स बने थे। तो इस तरह से ये विपणन का आप खुद बनाओ, आपके याद रहेंगे, ठीक है। और फिर आगे आप लिखो कैसे, अलग अलग फॉर्म में, ये इस तरह से आप नोट्स बनाओ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा भी किस तरह से आपको ये विपणन के कार्य, ये भी इस तरह से डायग्राम बना के बनाओ। ये जो डायग्राम वगैरह इस तरह देख रहे हो ना आप, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर ये 4 पीस, कल मैंने आपको बताया ना अभी 4S क्या होते हैं, ये यहां आपको दिख रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, 2 पेन रखे, इसमें मैंने 2 पेन यूज किए हैं। ये यहां आप निशान लगा हुआ देखें, विपणन मिश्र जो है, ये विपणन मिश्र की जो अवधारणा है ये मैंने आपको बताई थी। 4S इसका अलग अलग पूरा वर्णन किया है, ठीक है। जैसे 4S बोलते हैं 4PS, जिसको विपणन मिश्र बोलते हैं, उत्पाद प्रोडक्ट, और फिर होता है प्राइस, और फिर होता है प्लेस, और फिर होता है प्रमोशन। तो इसका मतलब उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रवर्तन। और इनके आगे आप लिख लें, उत्पाद के अंदर उत्पाद मिश्र में आएगा उत्पाद की गुणवत्ता, नए उत्पाद, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग। फिर मूल्य क्या पे लिख लें, मूल्य का स्तर क्या होगा, मूल्य नीति, लाभ की सीमा कितनी रखी जाएगी, मार्जिन जिसको बोलते हैं, मूल्य प्रावर्तन। और फिर आता है स्थान, माध्यम नीति, माध्यम कौन सा होगा भी, उसमें एक व्यक्ति बीच में आएगा, 2 आएगा, 3, उसमें बीच के अंदर जिसको बोलते हैं चैन कौन सी होगी, एकल चैन या डबल चैन। माध्यम में अंत विरोध, माध्यम सहयोग। प्रवर्तन के अंदर क्या होगा, प्रचार होगा, विक्रय होगा, विक्रय प्रवर्तन होगा, विज्ञापन होगा, जनसंपर्क होगा। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, अब कैसे दिख रहा है क्या, इस तरीके से। नोट्स आप कैसे बनाएं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप जो मैं बता रहा हूं ना, नो नीड टू रिवाइज। अगर आप, मैंने जो सेशन किया है हाउ टू रीड, लाइव सेशन जो आपके साथ भी, आप कैसे पढ़ें, और 1-2 वीडियो और डालें, वो आप देखोगे ना तो फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप पढ़ो तो तुरंत आपके दिमाग में चले जाना चाहिए। आप दिमाग को क्या संकेत देते हो, आप नोट्स बना के दिमाग को संकेत देते हो कि अब तो मैं नोट्स बना रहा हूं, फिर इनको पढ़ूंगा और फिर बार बार रिवीजन करूंगा। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फालतू की मेहनत कर रहे हो। अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे ना, तो हकीकत में स्मार्ट स्टडी ये होती है
कि आपको उसकी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। यह मेरे चैनल की सबसे प्रमुख विशेषता है।